इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के सेनपुर गांव पहुंचे और पूर्व पंचायती राज मंत्री बलराम यादव की पत्नी के निधन पर उनके घर पहुंचकर शोक संवेदना जताई। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कुछ वक्त मीडिया के लिए भी निकाला और कई मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणी दी। प्रयागराज की घटना में सीधे कहा कि हाँ, योगी सरकार की ही गलती है और सरकार अपनी गलती छुपा रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि सुरक्षा के समय पर उन्होंने जो जांच की थी वो जिम्मेदारी किसकी थी? इंटेलिजेंस फेलियर है। किसी को गनर ऐसे नहीं दिए जाते। अगर किसी को गनर दिए जाते हैं उसके लिए बाकायदा उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाई जाती है इसकी इसको सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है। विपक्ष के लोग सुरक्षा नहीं देते। सरकार सुरक्षा की जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा देना है और एक आम नागरिक को सुरक्षा देना। और तब जब उसकी रिपोर्ट ये रही होगी कि उसको सुरक्षा की जरूरत है और वो बीजेपी का सदस्य था, आखिरकार कैसे मारा गया? गनर की जान चली जाए, इससे बड़ी बुरी बात नहीं हो सकती कि सरकार की जानकारी में नहीं थी और गनर की जान चली गई। एक नहीं दो गनर चले गए। जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह था उसकी जान चली गई। आखिर सरकार क्या कर रही थी? जैसे शूटिंग होती है उस तरह का नज़ारा देखा लोगों ने। वो सब कुछ कैद है कि बम चला है, बंदूकें चली हैं और लोगों की जान गई है। ये सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना और सरकार की संस्था है इंटेलिजेंस और सुविधाएं। जब ये विपक्ष के पीछे लगे रहेंगे, 30 साल पुराना मुकदमा हो, 20 साल पुराना मुकदमा हो, उसको जेल भेज देंगे। तो इनको सुरक्षा पे समीक्षा करने का समय ही नहीं है, इसीलिए सुरक्षा नहीं देने। और जान अगर गई है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी ये ना भूले, जब उस परिवार से किसी को चुनाव लड़ाना था तो आपने जेल से पर्चा भरवाया था। चुनाव के लिए नॉमिनेशन हो जाए, पर्चा खारिज ना हो जाए, इलेक्शन कमीशन को स्पेशल निर्देश गए थे। हमारे और आपके लिए स्पेशल निर्देश नहीं जाते। स्पेशल निर्देश बीजेपी चाहेगी उसके लिए जाते हैं। आज़ादी पार्टी उस परिवार के साथ है और पूरा खुलासा होने के बाद हम उस परिवार में जाएंगे। अच्छा, अगर आज चले जाओगे आप तो सरकार कहेगी देखिए सहानुभूति लेने आए हैं, वोट की राजनीति करने आए हैं, इसलिए अभी नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है पूरा खुलासा करे सरकार। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 10 100 माफिया की सूची कब आएगी? ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाए। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। सरकार जवाब के साथ नहीं आती। सरकार विपक्ष से सवाल पूछती है और विपक्ष जो सवाल पूछता है उसका जवाब सरकार के पास नहीं। इस बात की बहस करें, हम लोग चर्चा करें कि बीजेपी को महंगाई से क्या फर्क पड़ रहा है। बीजेपी को इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनके सबसे करीबी मित्र वो दुनिया के दूसरे नंबर से किस स्थान पर पहुंच गए, उन्हें कोई परवाह नहीं। 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डूब गया और सरकारी संस्थाओं का पैसा डूबा है। पैसा जो LIC में था, पैसा जो SBI का है, पैसा जो और संस्थाओं का था, उनका सब पैसा चला गया। आखिरकार इसकी भरपाई कैसे होगी? और आखिरकार डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर का महंगा होना, बिजली का महंगा होना, बस के किराए का महंगा होना, ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? दूध महंगा हो गया, क्या किसान जो पशु रख रहा है, जिसके पास गाय है, भैंस है, क्या पैसा उस तक पहुंच रहा है? तो ये सवाल है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी के लोग बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर। क्या उनसे पूछें कि नौजवान रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, वो कहते हैं कि हमने बता तो दिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। तो ये आंकड़े कहाँ से लाए हैं? ये किसी गांव में चले जाएं आप,
नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं उनके हाथ में, काम नहीं उनके हाथ में, और सरकार कहती है हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिया। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत कराइए एडमिशन, क्योंकि हम रखते हैं कोविड संकट के बीच आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारुलपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट नंबर 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की NCERT व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं।